ऑब्वियसली उसने उसके साथ किया तो वो मेरे साथ भी कर सकता है, लेकिन मेरा बस चले तो सर मैं उसको कुछ भी कर नोच दूं। लूंगी। हाँ बिल्कुल सर। तो ये लड़कियां इनके बहकावे में क्यों आ जाती है, ये बताइए। बस प्यार व्यार का चक्कर होता है। हाँ, नहीं चक्कर होता है तो आपको नहीं लगता है कि नहीं होना चाहिए, नहीं बस होना केवल। चाहिए। हाँ। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी गलती पेरेंट्स की है। पेरेंट्स उनको हमेशा से ये सिखाते भाई तू लड़की है, तू घर के काम कर, तू ये कर, तू 7 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकती, तू ये नहीं कर सकती। उनको अब अपने बेटे को 11 बजे तक बाहर देख सकते हैं, लेकिन अपनी बेटी को नहीं देख सकते। सर पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे देश का कानून ही कमजोर है। हाँ, ये तो हमारे मैं देश कह का रहा हूँ। कानून ही सही हाँ। नहीं है। वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटा घर के पास, सुजानगढ़। एक चीज मैं महत्वपूर्ण आप लोगों से जानना चाहूंगा, जिस तरह की घटनाएं देश भर में हो रही है लड़कियों के साथ, लड़कियों के 36 टुकड़े कर दिए जाते हैं, सरेआम लड़की को चाकू मारकर मार दिया जाता है, इस तरह की घटनाएं आप देखती है तो आपके मन में क्या होता है, ये बताइए। बोलिए बोलिए। खून नहीं खोलता आप लोगों का एनसीसी में? आप बिल्कुल सर, हैं? बिल्कुल सर। बताइए कि क्या क्या करना चाहिए उन लड़कियों को, इस लड़कियों को क्या करना चाहिए इस तरह की घटनाएं नहीं हुई, बताइए आप। सर सेल्फ डिफेंस के लिए एक मिनट। सेल्फ डिफेंस के लिए करना चाहिए बहुत कुछ। अगर आप इस तरह की घटना कहीं होती देखे तो आप क्या करेंगे, ये बताइए मुझे। सॉरी सर। आप बताइए। सर अगर ऐसा हो, मतलब मेरा बस चले ना, हम्म। तो मतलब जो लड़का है उस लड़के को मैं पहले तो मतलब मेरा बस चले, मेरे हाथ हाँ में हो। हाँ, आपकी तो इसे पूछ रहा हूँ मैं। तो जिसने ये कांड किया है, पहले तो मैं हम हमारी फैमिली से स्टार्ट हो गया सब कुछ। जी। पहले तो फैमिली को ये सिखाना ही चाहिए भी बिल्कुल। तो पहले तो गवर्नमेंट को एक रूल निकाल देना चाहिए कि भाई अगर बच्चा ऐसा काम करे तो उनकी फैमिली को पहले अरेस्ट किया जाएगा, जी। ताकि क्योंकि अगर ये रूल्स होएगा तो क्योंकि ऑब्वियसली हर इंसान किसी ना किसी से प्यार जरूर करता है, क्योंकि कोई फ्रेंड से करता है, फैमिली से तो लगभग पेरेंट्स से तो सब करते ही हैं। तो अगर पहले से ही रूल होएगा कि भाई पेरेंट्स को अरेस्ट किया जाएगा भी, तो तेरे गलत होने से पूरी फैमिली को अरेस्ट किया जाएगा, तो पहले रुकेगा भी। गलत करने से पहले से वो सोचेगा कि भाई हमें नहीं, गलत नहीं करना चाहिए। और अगर ये मेरे हाथ में होता कि भाई इनको दंड देना है, तो मैं उसको 1 साल तक तो मतलब पहले तो उसको खीरों पे नचाती, उसको नंगा पूरे गाँव में घुमाती, कोड़े मारती, उसको खाना मतलब उसको इतना करती, क्योंकि फांसी देना सर बिल्कुल भी नहीं है। मैं सर मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, ऑन स्पॉट अगर आप वहां पर उपस्थित है और इस तरह की घटना कहीं हो रही तो आप क्या करेंगे उस समय, क्योंकि आप एनसीसी में हैं? सर मेरे से जितना होएगा मैं उसको सेल्फ डिफाइन करूंगी, बिल्कुल करूंगी एकदम। जितना से अगर मेरे से होएगा कि भाई मैं उसको बचा सकती हूँ तो बिल्कुल मैं उसको बचाऊंगी। और उस दरिंदे के साथ? हाँ, उस दरिंदे के साथ तो सर मैं ऑब्वियसली उसने उसके साथ किया तो वो मेरे साथ भी कर सकता है, लेकिन मेरा बस चले तो सर मैं उसको कुछ भी कर नोच दूं। लूंगी। हाँ बिल्कुल सर। बिल्कुल, ये जज्बा देखना चाहते हैं। आप बताइए, अभी एक घटना हुई थी, एक लड़की के 36 टुकड़े कर दिए गए थे, उसका जो टुकड़े फ्रिज में रख दिए गए थे, तो ये घटना जब आपने पढ़ी सुनी तो आपके मन में क्या हुआ? सर एक प्रकार से वो जो लड़का जिसने किया है ये सब, उसको वो लड़का नहीं, वो हैवान है, राक्षस है। राक्षस बिल्कुल। जो भी है, हम्म। उसके साथ कोई भी ऐसे नहीं, जो हमारी सरकार है वो भी कोई ठोस कानून नहीं लगा रखा। इसीलिए सवाल है ये। हाँ सर। हम्म। अगर हमारी सरकार अगर कोई ठोस कानून निकाल दे तो ये होने घटना भी कम हो जाए। लड़कियों को क्या करना चाहिए, सवाल ये कि लड़कियों को क्या करना चाहिए? लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए, जैसे हम्म। कराटे, जूडो। हम्म। और उनको थोड़ा इससे कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि मैं सामना कर सकती हूँ। कुछ तो डर के भी थोड़ा ऐसे हो जाता है। अच्छा, आपने ये घटना पढ़ी थी, क्यों हुई थी, आपको जानकारी थोड़ी इसके बारे में? मैं आपको बता दूं कि उस लड़की के माता पिता ने उस लड़के से दूर रहने को कहा, लेकिन वो अपने माता पिता को छोड़कर उसके साथ गई। क्या इस तरह के निर्णय लड़कियों के लिए सही है? नो सर, नो। देखिए, सारी लड़कियां एक साथ करें बिल्कुल सही नहीं है जी। अगर हमारे पेरेंट्स किसी से दूर रहने के लिए कहते हैं तो हमारे ऐसे भलाई के लिए ही कहते हैं। बिल्कुल। आप आगे, आप बताइए, आप इस घटना को किस रूप में देखते हैं? नहीं सर, जैसे आपने कहा कि उस लड़की को मतलब उस लड़के के साथ नहीं रहना था, तो उस लड़की की तो गलती है। जो कलकत्ता में हुआ उसमें तो उस लड़की की गलती नहीं थी जी ना, जी जी। तो वो तो गलती है ना। फिर लड़कों को तो नहीं करना चाहिए ये सब। हाँ, नहीं करना चाहिए। तो लड़कियों को क्या सावधानी रखनी चाहिए आपके हिसाब से? सेल्फ डिफेंस करना चाहिए। हम्म। और मतलब माता पिता जो लड़कियों को कहते हैं, क्या आपको नहीं लगता है वो उचित है एकदम? सही है सर, वो सही कहते हैं। सही हाँ, कहते हैं। सही पर कहते आपको हैं। लगता है कि इसीलिए घटना बढ़ रही है कि माता पिता का कहना लड़कियां नहीं मानती है? कई कई नहीं मानती है सर, हाँ, कई लड़कियां कई की नहीं बात है मानती, बहुत। नहीं मानती है लड़कियां बिल्कुल। कहना। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम कोमल नायक है सर। जी। आप एनसीसी में क्यों जाना चाहती है? मैं एनसीसी में देश की सेवा करना देश चाहती की हूँ सेवा सर। करना चाहती है। अच्छा, देश के अंदर किसी भी जो रूप दुश्मन में। बैठे हैं, जो लड़कियों के साथ बलात्कार, छेड़छाड़, मारकाट कर रहे हैं, उनके लिए आपको क्या करना चाहिए, बताइए? उनके लिए सर यही है कि कड़ी से कड़ी सजा ही मिले सर उन्हें।
क्योंकि बहुत ही अत्याचार हो रहा है सर, और ये अत्याचार बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, कानून बिल्कुल कमजोर है। सर लड़कियों को क्या करना चाहिए? सर पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे देश का कानून ही कमजोर है। हाँ, ये तो हमारे मैं देश कह का रहा हूँ। कानून ही सही हाँ। नहीं है, तो हमें सेल्फ डिफेंस क्या हमें मिलेगी सुविधा? हाँ, ये लड़कियों सवाल की- इसीलिए कि हमें अब लड़कियों को क्या करना चाहिए? लड़कियों को करना चाहिए कि सर पहले तो किसी पे इतना ज्यादा विश्वास नहीं करना बिल्कुल चाहिए बिल्कुल, सर। बहुत अच्छा सर। कि लड़कियां होती है कमजोर, विश्वास कर लेती है, हर किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए सर। ये कि कोई भी माँ बाप है कि अपनी लड़की का बुरा नहीं चाहेगा, बहुत सुंदर। नहीं, कोई भी माँ बाप होगा कि अपनी भी कोई भी लड़की या किसी भी कुछ दूसरी लड़की का भी बुरा नहीं चाहेगा। माँ जी, बाप उनकी बात माननी चाहिए, और बड़ों का हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए। बहुत मेरा अच्छी तो बात मानना कही। एक बात इन्होंने अभी एक मुंह से निकला था कि लड़कियां होती कमजोर है, बस ये विचार, ये जो भावना है वो निकाल देनी चाहिए। लड़कियां बिल्कुल कमजोर नहीं है, लड़कियां दुर्गा है, लड़कियां भवानी है, लड़कियां शक्ति है, और ये दिखा रही है सेना में, इसीलिए लड़कियां आर्मी में जाना चाहती हैं। एक बात बताइए, मैंने जो सवाल किए थे आप सबसे, आप भी बताइए कि इस तरह की घटनाएं हो रही है, क्यों हो रही है, आपको क्यों ये बताइए। तो मैं दोषी ये कौन बोलना आपको? जी हाँ, बोलिए बोलिए। लड़के होते हैं दोषी तो। लड़के दोषी होते हैं। हाँ, हाँ, तो ये लड़कियां इनके बहकावे में क्यों आ जाती है, ये बताइए। बस प्यार व्यार का चक्कर होता है। हाँ, हाँ, नहीं चक्कर होता है, तो आपको नहीं लगता है कि नहीं होना चाहिए नहीं बस होना केवल। चाहिए? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, माता-पिता तो समझाते हैं लड़कियों को, आप जब कॉलेज आती है लड़के, माता-पिता आप कहते भी होंगे कि आपको इस तरह के लड़कों से क्या बचना चाहिए? बचना चाहिए, माँ बाप बहुत ज्यादा जरूर, माँ बाप बोलते भी है कि हमें बचना चाहिए लड़कों से, पर फिर भी लड़कियां नहीं मानती है, तो तब उसको इनको ये घटनाओं से हाँ, दो चार घटना बना। तो हुई सर है तो। गलती उसमें लड़कियों की भी नहीं होती, क्योंकि लड़कों के जो लक्ष्य होते हैं, जो गुण होते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं, उनको बहलाते हैं, फुसलाते हैं। ऐसा स्टार्टिंग में नहीं होता कि फर्स्ट डे उनको मिलते सब कुछ हो गया, बिल्कुल नहीं होता ऐसे। उनका प्लानिंग होती है, 1-2 महीने से पहले वो फुसलाते हैं, बहलाते हैं, उनको घुमाते हैं, फिर उनका ये काम होता है फर्स्ट ये। और ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि बिल्कुल लड़कों की पूरी गलती, बिल्कुल हमें ये गलत बात है। बिल्कुल नहीं होता कि लड़कों की 100% फॉल्ट हो कुछ, क्योंकि एक हाथ से सर कभी ताली नहीं बजती, बिल्कुल भी नहीं बजती, लड़कियों का भी फॉल्ट होता है उसमें। लेकिन अब अगर बात आई रेप की, तो उसमें मैंने ये नहीं बोल, अब चलो मान ले भाई, यहाँ से हम चल रहे हैं, तो यहाँ से उठा के अगर रेप किया गया तो बिल्कुल लड़के की गलती है। लेकिन कहीं हम सुनते हैं कि भाई वहाँ उस जंगल में, उस खेत में, तो वो लड़की वहाँ कैसे गई? पहले तो ये बिल्कुल किसी के बुलाने पे गई होगी, तो बिल्कुल हमें इस चीज़ के लिए सचेत रहना चाहिए। और लड़कियों की फीलिंग्स जो होती है, जो प्रैक्टिकली वो थोड़ी वीक होती है, तो उनको ना इस चीज़ के लिए हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, और पेरेंट्स को उनको सेल्फ डिफेंस के लिए समझाना चाहिए। और सबसे बड़ी गलती पेरेंट्स की है। पेरेंट्स उनको हमेशा से ये सिखाते भाई तू लड़की है, तू घर के काम कर, तू ये कर, तू 7 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकती, तू ये नहीं कर सकती। उनको अब अपने बेटे को 11 बजे तक बाहर देख सकते हैं, लेकिन अपनी बेटी को नहीं देख सकते। और रही बात इन अभी कोमल ने ये बोला कि भई हमें पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, पेरेंट्स हमेशा सही होते हैं, लेकिन कुछ हद तक पेरेंट्स भी गलत होते हैं। बच्चे आजकल की लड़कियाँ चाहती हैं कि वो पढ़ना चाहती हैं, कि वो कोचिंग क्लासेस वगैरह नहीं ले सकती, उन कुछ काम होते हैं जो हमें बाहर जाकर करनी पड़ते हैं। इसके लिए हमें हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, भाई बिल्कुल नहीं, तू बाहर नहीं जाएंगी, तो इसके लिए हमें लड़ना पड़ता है। हम बाहर जाएंगे तो इसमें बिल्कुल नहीं कि हमारी गलती भाई, अब लड़के हमें देख रहे हैं, हमें छेड़ रहे, तो इसमें हमारी क्या गलती? बिल्कुल हमारी कोई गलती नहीं है। इसके लिए गवर्नमेंट के है कानून, पुलिस वाले खुद ही ऐसे, हम क्या बोले उनको, पुलिस वालों की नीति अच्छा, है। अगर कोई छेड़ता है तो इसका क्या जवाब होना चाहिए? अगर कोई लड़के हमें छेड़े, उसका थप्पड़ मारना चाहिए? बिल्कुल सर, थप्पड़ तो मारेंगे ही। और उसके भाई लाठी भी मारी जा सकती है? बिल्कुल हम उसको बोलेंगे भाई चलते हैं, हमारे घर पे भी भाई पापा हमारे, आपके घर पे भी आपकी बहन माँ है, चलते आ जाओ, बराबर हो जाता है, इक्वलिटी हो जाती है। हम ऐसा नहीं हाँ, सर क्या आप छेड़ते कुछ नहीं कहना चाहती हैं? नहीं। देखिए, बहुत सारी चीज़ों के जवाब मिले हैं। मैंने ये सवाल इन एनसीसी कैडेट से इसलिए किया कि ये कोई 3 साल से, कोई 4-5 साल से एनसीसी में है, और बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ गई है। एक तो ये भावना कि हम लड़कियां हैं, कमज़ोर है, ये चीज़ एनसीसी जो है वो चीज़ को निकाल देती है। उसके अलावा एक सेल्फ डिफेंस जो है, अपनी आत्मरक्षा का जज़्बा भी लड़कियों में आता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि माता-पिता जो कहते हैं, वो अच्छे के लिए कहते हैं। जिस दिन लड़कियां माता-पिता के कहने के खिलाफ चली जाती है, उस दिन उसका खामियाजा उठाना पड़ता है, क्योंकि हमारे माता-पिता हर चीज़ हमारे भले के लिए कहते हैं। एक माता-पिता लड़की को 25 वर्ष तक पालते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन एक लड़का, जैसा अभी खान ने कहा, कि वो 2-3 महीने में आपको बहला फुसलाकर आपको मिसगाइड कर देता है, आपका ब्रेन वॉश कर देता है, और आप जो चाहती है उस लड़की के पीछे चले जाती है, केवल 5-6 महीने में। सोचिए, 25 साल माता-पिता पाल रहे हैं, पुलिस थाने में वो लड़की कहती है कि आप मेरे कोई नहीं लगते, मैं इस लड़के के साथ जाऊँगी, और फिर उस लड़की के 36 टुकड़े किए जाते हैं। उस लड़की को सरेआम चाकू से गोद दिया जाता है, मार दिया जाता है। माता-पिता जो आपके लिए वर चुनेंगे, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। जिस दिन हम अपने निर्णय खुद लेने लग जाएँगे बच्चे, उस दिन हम परेशानी को न्योता देंगे, इसमें मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है।
और आज एक सार्थक कार्यक्रम एनसीसी कैडेट्स के साथ मैंने किया। जिन युवाओं ने भी ये कार्यक्रम देखा है, एक एक बात को दिमाग में लाएं और विचार करें कि हम कहाँ जा रहे हैं। अगर सुरक्षित रहना है तो एनसीसी स्काउट्स जैसे ये संगठन इनमें ज्वाइन करें और अपने आप को मजबूत बनाएं, ताकतवर बनाएं और सही और गलत का जो है वो निर्णय पहले लें, माता पिता का कहना माने, तब आप सुरक्षित रहेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे।